एक गलत एजेंसी जिसको अनुभव नहीं है, चयन समिति में बैठ करके बहाल किए हैं, ऐसे लोगों को रखा गया है। प्रूफ करता है कि घोर अनियमितता है और जिन बच्चों से पहले भी पैसा लिया गया उसका केस भी थाने के अंदर दर्ज हुआ है। तत्काल में सरकार इसको रोके, सीबीआई से जांच कराए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। देखिए, भाजपा के नेता और बिहार परिषद में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव सहित जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, उस पर बड़ा आरोप लगाया है, वो भी नियुक्ति का। उन्होंने पश्चिम बंगाल की एक कंपनी, कोलकाता की एक कंपनी पर एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी की अहर्ताएँ नहीं है उस कंपनी को बिहार विधानसभा में जो सुरक्षा के जो कर्मी हैं उनको नियुक्त करने के लिए दिया गया था। आइए सुनते हैं एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा। की बहाली को लेकर के जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय भी दबाव पड़ा था कि सुरक्षा कर्मी की कमी है। हमने कहा था उचित एजेंसी से, आपके पास सरकार के पास कई एजेंसी है, बीपीएससी है, कर्मचारी आयोग है, सिपाही भर्ती कई तरह का है, आप उससे करवा करके विधानसभा को दे दें। हमने इनकार किया। एक गलत एजेंसी जिसको अनुभव नहीं है उसके हिसाब से निविदा तैयार किया गया और निविदा में लोगों को रोकने के लिए किस समिति में उन लोगों को रखा गया जो पहले से आरोपित थे, जिनके भाई भतीजा बिहार विधानसभा में खुद चयन समिति में बैठ करके बहाल किए हैं, ऐसे लोगों को रखा गया है। नियम के विरुद्ध ये कार्य किया गया है, इसका कमीशन खोरी है और दोनों मिलकर के एक सूत्रीय अभियान है। हर निविदा के अंदर सिर्फ कमीशन खोरी, घोटाला, पार्टनरशिप। पहले कमीशन लिया जाता था, अब तो सीधे उसमें पार्टनरशिप का रोल अदा किया जा रहा है। अब कमीशन खोरी नहीं, 50-50 का शेयरदारी, ये व्यवस्था बिहार के अंदर खुल करके चल रही है। और आपने देखा है एम्बुलेंस घोटाला के अंदर तो सच सामने आ गया है। सत्ता में बैठे लोग और भ्रष्ट पदाधिकारी का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें भागीदारी है, इसलिए सीबीआई की जांच आवश्यक है। 10 महीने पहले आप सरकार में थे, इन सब बातों को संज्ञान में लाते थे। आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक बड़े घोटाला पर हमने विशेष कमेटी भी बनाया है और वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर सरकार ने नहीं आने दी है और आज भी उस मामला को लटकाए हुए है। एक दूसरा कमेटी RWD के अंदर भी हमने विशेष कमेटी बनाई थी, सत्ता में अध्यक्ष के नाते ही उसका भी रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं आ सका। आपको जानकारी हो कि सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि आप ही के जो नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वही तो मैं लागू कर रहा हूं। आपको याद ही होगा, पूरा बिहार क्या पूरा देश देखा। आपने इल्जाम लगाया कि नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूलने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका कुछ सबूत आपके पास है, मीडिया के सामने रखेंगे आप? या सिर्फ इल्जाम है? ये चर्चा में है और पूरी तरह से जो एजेंसी आई है नियम विरुद्ध, उसको जिस तरह से निविदा दे करके अर्नेस्ट मुनी को 72 लाख से 12 लाख करने का और कई तरह के चयन समिति में जिन लोगों का लेना, ये सारा प्रूफ करता है कि घोर अनियमितता है और जिन बच्चों से पहले भी पैसा लिया गया उसका केस भी थाने के अंदर दर्ज हुआ है और मामला जो आएगा इसको और हम विस्तार से पूरे डिटेल से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी तत्काल में सरकार इसको रोके, सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि बच्चे का जब पैसे की ठगी हो जाएगा और ये रिजल्ट निकाल देंगे तो फिर उस गरीब उजड़ जाएगा। इसलिए हमने अभी पूरी प्रामाणिकता के साथ फिर आपको डिटेल में भी हम बताएंगे। पहले तो बता दें, ये नियुक्ति घोटाला जो विधानसभा में, उस कंपनी का नाम है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साई कमेटी, जादवपुर कोलकाता का कंपनी है। कोई अनुभव नहीं है इसके पास
और जहां इन्होंने काम किया उस पर पहले से ही जांच चल रही है। इसी तरह के मामला हमने विधानसभा का उजागर किया था MKCL कंपनी का। MKCL कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, KYP सेंटर के लिए पूरी तरह से कई 100 करोड़ का घोटाला किया है और उस पर उड़ीसा में घोटाला का भ्रष्टाचार के कारण CBI की जांच चल रही थी। उसके बाद भी यहाँ काम दे दिया गया था। उसी पर हमने विशेष कमेटी विधानसभा में गठित किया था और आज तक सभा पटल पर रिपोर्ट नहीं आने दिया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब सरकार बदली और हम इस्तीफा दिए, उसके बाद उस कमेटी का पुनर्गठन करके लीपापोती करने का खेल शुरू हुआ है। यह भ्रष्टाचारी सरकार हर भ्रष्टाचार को अपने भ्रष्ट पदाधिकारी के माध्यम से छुपाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये भ्रष्टाचारियों की जमात विपक्षी एकता नहीं, भ्रष्टाचारी एकता के माध्यम से भटकाना चाहता है। वो कतई नहीं, हर हफ्ते हमारे पास जो भी सूचना आएगा, बिहार के जो भी हितैषी, बिहार के शुभचिंतक हैं, बिहार के भावी पीढ़ी नौजवानों के प्रतिभा को बचाने वाले, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे शासन में बैठे लोग हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो भी रिपोर्ट भ्रष्टाचार से संबंधित उपलब्ध कराएंगे हम आपके सामने रखेंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार बड़े भाई छोटे भाई के भ्रष्टाचार को उजागर करके बिहार की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आज का विषय ये बहुत प्रतिभा का आनंद है, इसको सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। तो आपने सुना है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी नियुक्ति को लेकर के आरोप लगाए हैं उन्होंने। अब ये देखना होगा कि अगर CBI जांच होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने CBI जांच की भी मांग की है। अगर CBI जांच होती है तो कितनी सच्चाई इस आरोप पर निकल कर सामने आता है। तो इस खबर को आप यदि YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें, यदि आप इसे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।